नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करेंगे वाकई में क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लॉकचेन्स कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की ब्लॉकचेन होती है और ब्लॉकचेन क्या होती है, हर एक चीज के बारे में डीपली तरीके से आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। चैनल के ऊपर अगर नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल करके रख लीजिएगा ताकि हमेशा क्रिप्टो के रिलेटेड, अर्निंग रिलेटेड, यदि आपको कहीं ना कहीं एमएलएम के रिलेटेड कहीं ना कहीं अपडेट्स हमारी तरफ से मिलती रहेंगी। बाकी इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होगा कि बाकी में क्रिप्टो के अंदर ब्लॉकचेन्स कितने प्रकार की होती है। हर एक डीपली तरीके से चीज को हम बताने की कोशिश करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए हमने आज की इस वीडियो के माध्यम से वो हर एक चीज लिख कर लाई है कि ब्लॉकचेन्स के बारे में आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, है ना। तो ब्लॉकचेन के बारे में जानने से पहले एक बार मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें क्लियर कर दूं कि क्रिप्टो के अंदर अगर आप नए होंगे तो क्रिप्टो के अंदर हर एक चीज को पहले जानना बड़ा जरूरी है। और अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानते नहीं है और यदि अगर किसी आप पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, यदि अगर क्रिप्टो के अंदर आप ट्रेड या कहीं भी इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको जानकारी होनी बड़ी जरूरी है। और अगर आपको जानकारी चाहिए, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर भी मिलेगा, वहां से हमें आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। जानेंगे वाकई में क्रिप्टो के अंदर कितने प्रकार की ब्लॉकचेन्स होती है। पहली ब्लॉकचेन्स के बारे में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पहली ब्लॉकचेन्स का नाम है यहाँ पे सार्वजनिक ब्लॉकचेन। सार्वजनिक ब्लॉकचेन सबसे तगड़ी ब्लॉकचेन है, सबसे बेस्ट ब्लॉकचेन कहा जाता है क्रिप्टो के अंदर, जिसको बोला जाता है सार्वजनिक ब्लॉकचेन। सार्वजनिक ब्लॉकचेन की कुछ मुख्य केंद्रीय बिंदु में आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, है ना। ये पूरी तरीके से विकेंद्रित और यह सबसे बेहतरीन ब्लॉकचेन माना जाता है। इसमें कहीं भी व्यक्ति शामिल हो सकता है या इसके अंदर ट्रांजैक्शन के लेन देन कोई भी व्यक्ति देख सकता है, जिसको सार्वजनिक ब्लॉकचेन कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को क्रिप्टो के अंदर करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को आप देख भी सकते हैं इस ब्लॉकचेन के अंदर कि कहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है, किसके वॉलेट में हुआ है और क्या है। उसको बोला जाता है सार्वजनिक ब्लॉकचेन्स, है ना, जिसको हर एक चीज आप विद इन 0 सेकंड्स के अंदर निकाल सकते हैं। सेकंड ब्लॉकचेन के बारे में बातचीत करेंगे, निजी ब्लॉकचेन। निजी ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन कहा जाता है। निजी ब्लॉकचेन एक ब्लॉकचेन होती है जिसको सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होती है, एक डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन नहीं होती है, ठीक है। सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन होती है और निजी ब्लॉकचेन के कुछ मुख्य बिंदु, एक केंद्रीय और एक, अगर इसके बारे में अगर आप ज्यादा से ज्यादा डीपली तरीके समझोगे, ये अगर ज्यादा से ज्यादा मैं समझा दूं तो ये असुरक्षित ब्लॉकचेन कहा जाता है, क्योंकि एक सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन है। सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन में मतलब यहाँ पे कोई भी चीज एडिट किया जा सकता है, कोई भी चीज चेंजेस किया जा सकता है या कोई भी चीज के अंदर एड डाउन किया जा सकता है, जिसको बोला जाता है मेरे दोस्त निजी ब्लॉकचेन। निजी ब्लॉकचेन एक क्रिप्टो के अंदर ऐसी ब्लॉकचेन है जहाँ पे आप कोई भी एड डाउन या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हम थर्ड ब्लॉकचेन के बारे में समझेंगे। थर्ड ब्लॉकचेन है यहाँ पे मेरे दोस्त कंसोर्टियम ब्लॉकचेन। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन जो होती है, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन एक ऐसी स्मॉल डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन कहा जाता है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन को। स्मॉल डिसेंट्रलाइज कंसोर्टियम ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा आपको अगर बता दूं, है ना, इसे कई संगठनों का एक समूह मिलकर संचालित करते हैं। जैसे एग्जांपल से मैं आपको अगर मात्राम भाषा में समझा दूं तो इस जो ये ब्लॉकचेन होती है कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, ये कई सारे प्रकार की कॉइन्स एंड कई सारे अलग अलग तरीके की ब्लॉकचेन को मिलाकर बनाई जाती है, जिसको कहते हैं कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, है ना। कंसोर्टियम ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो अभी तक मैंने तो नहीं देखी है, क्योंकि अभी तक जितने भी इंडिया हो चाहे कोई भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर लोग वर्क करते हैं, चाहे इंडिया अदर कंट्री किसी भी, तो सार्वजनिक ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन या निजी ब्लॉकचेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, है ना। निजी ब्लॉकचेन हो चाहे या सार्वजनिक ब्लॉकचेन हो, इन दो ब्लॉकचेनों में सबसे ज्यादा काम चलता है। और अगली जो ब्लॉकचेन है मेरे दोस्त वो है यहाँ पे फोर्थ नंबर की हाइब्रिड ब्लॉकचेन। हाइब्रिड ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन के मिश्रण से बनाई गई है। सार्वजनिक और निजी ब्लॉकचेन के मिश्रण से मतलब एक ब्लॉकचेन ऐसी है कि इन तीनों ब्लॉकचेन के अंदर, है ना, इन दो और ये तीसरी ब्लॉकचेन, इन तीनों ब्लॉकचेन के अंदर सेम टू सेम ये भी ब्लॉकचेन काफी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कॉइन्स के ऊपर यूज किया जाता है, जिसको हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहा जाता है मेरे दोस्त। हाइब्रिड ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि सार्वजनिक ब्लॉकचेन की तरह काम करती है और बहुत ही अमेजिंग ये भी ब्लॉकचेन है, जो कि क्रिप्टो का एक अमेजिंग पार्ट इसको कहा जाएगा तब भी कम नहीं है ना। काफी सारी अलग अलग तरीके की ब्लॉकचेन होती है, हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर इन ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है। इन ब्लॉकचेन के माध्यम से काफी सारे अनस्टेबल
मीम कॉइन वगैरह काफी सारे ऐसे कॉइन्स मल्टीपल प्रोजेक्ट के अंदर डिप्लॉय करके उसको यूज करके कम्युनिटी बेस्ड वर्क किया जाता है। इन ब्लॉकचेनों के माध्यम से काफी सारे लोग आज के डेट में वर्क करते हैं, जिसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है, सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन कहा जाता है, निजी ब्लॉकचेन कहा जाता है, हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहा जाता है। ऐसी मल्टीपल ब्लॉकचेन्स नहीं बल्कि 4 प्रकार के ब्लॉकचेन्स होती है। इसके अंदर मल्टीपल कॉइन्स होते हैं, जिन कॉइन्स की ब्लॉकचेन को भी आज के डेट में क्रिएट किया गया है ना। और सबसे बेटर अगर मैं आपको सिंपल से शब्दों में बता दूं, जैसे भी आपको पता है कि आज के डेट में जो है सार्वजनिक ब्लॉकचेन सबसे बेटर ब्लॉकचेन कहा जाती है। सार्वजनिक ब्लॉकचेन एक ऐसी ब्लॉकचेन होती है जहां पे हर एक ट्रांजैक्शन से लेके हर एक चीज आप विद इन अ सेकंड आप खुद ही खुद यहाँ पे निकाल सकते हैं, उन ट्रांजैक्शन को आप खुद वॉच कर सकते हैं, जिसको सार्वजनिक ब्लॉकचेन्स कहते हैं। सार्वजनिक ब्लॉकचेन एक अमेजिंग लेवल की ब्लॉकचेन्स होती है, उसी के साथ साथ में निजी ब्लॉकचेन्स होती है और साथ ही साथ में हाइब्रिड ब्लॉकचेन्स भी होती है। इन तीनों ब्लॉकचेन्स के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो इसमें आप बेसंभव और नो रिस्क आप इसमें काम कर सकते हैं। हाँ, और इन ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अमेजिंग लेवल की ब्लॉकचेन से क्रिप्टो से लेकर अगर आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए ब्लॉकचेन्स के बारे में, कॉइन्स के बारे में, क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में, या आपको एमएलएम के रिलेटेड, अर्निंग के रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं कोई नए नए प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कोशिश करेंगे हम और भी आपको नए नए लेवल पर अलग अलग तरीके से कुछ क्रिप्टो के बारे में नॉलेज शेयर करने की। बाकी इस वीडियो में बने रहेंगे, यहीं तक मिलेंगे किसी अगले वंडरफुल वीडियो के अंदर। चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकन ऑल करके रख लीजिएगा, ताकि हमेशा आपको कोई भी वीडियो आ जाए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बाकी मिलेंगे किसी वंडरफुल वीडियो के साथ ही साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और वंदे मातरम।